एक साम्राज्य जो सोने से बना था, जिसके दीवारें इतिहास की सबसे ऊंची थीं, जिसके दरबार में दुनिया के सबसे अमीर बादशाह बैठते थे। लेकिन इस साम्राज्य का अंत किसी दुश्मन ने नहीं किया, इसे तोड़ा इसके अपने ही एक बेटे ने। उसका नाम था औरंगजेब। सन 1618 गुजरात के दाहोद में एक शहजादे का जन्म हुआ। शाहजहां का तीसरा बेटा मुमताज महल की कोख से जन्मा, वही मुमताज जिसकी याद में ताजमहल बना। बचपन से ही औरंगजेब अलग था। जहां उसके भाई दारा शिकोह किताबें पढ़ते, संगीत सुनते, वहां औरंगजेब तलवार चलाता, नमाज पढ़ता और चुप रहता। उसकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसी आग जो दुनिया को रोशन करने के लिए नहीं बल्कि जलाने के लिए जन्मी थी। शाहजहां बीमार पड़े और जैसे ही तख्त खाली होने की खबर फैली, 4 बेटों में एक भयानक जंग छिड़ गई। दारा शिकोह बड़ा बेटा, पिता का प्रिय, उदार और विद्वान, शुजा, बंगाल का सूबेदार, महत्वाकांक्षी, मुराद, ताकतवर लेकिन नासमझ, और औरंगजेब, शांत, धैर्यवान और बेहद चालाक। औरंगजेब ने पहले मुराद को अपने साथ मिलाया, फिर शुजा को हराया, फिर अपने ही भाई मुराद को धोखे से कैद किया और आखिर में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को ऐसी हार दी कि वो कभी उठ ना सका। 1658 औरंगजेब ने आगरा का किला जीत लिया और अपने बीमार पिता शाहजहां को उसी किले में कैद कर दिया। वो बाप जिसने ताजमहल बनाया था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक कैदी की तरह जिया और मरते वक्त बस ताजमहल को देखता रहा। औरंगजेब तख्त पर बैठा। उसने अपना नाम रखा आलमगीर, यानी दुनिया को जीतने वाला, और सच में उसने दुनिया जीती भी। उसके राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भूगोल तक फैला। 40 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, करोड़ों की आबादी, अकल्पनीय दौलत, लेकिन ये साम्राज्य अंदर से खोखला होता जा रहा था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया हमेशा के लिए। उसने जजिया कर फिर से लगाया, वो कर जो गैर मुसलमानों पर लगता था। अकबर ने जिसे खत्म किया था। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। काशी विश्वनाथ मंदिर, केशव देव मंदिर मथुरा में, हजारों की संख्या में मंदिर। उसने संगीत पर रोक लगाई, दरबार से कलाकारों को निकाल दिया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां की जो उदार परंपरा थी, वो औरंगजेब ने एक झटके में तोड़ दी। सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए वो खुद औरंगजेब के सामने आए। उन्होंने कहा, पहले मुझे इस्लाम कबूल करवाओ, अगर मैं न मानूं तो किसी को मत करवाओ। सन 1675 दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम कर दिया गया। उनके बलिदान ने पूरे पंजाब को जगा दिया। उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और मुगलों के खिलाफ एक ऐसा प्रतिरोध खड़ा किया जो कभी नहीं टूटा। दक्कन में एक और आंधी उठ रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा योद्धा जिसने औरंगजेब की नींद हराम कर दी। गुरिल्ला युद्ध, पहाड़ी किले, अदम्य साहस। औरंगजेब ने शिवाजी को एक बार आगरा बुलाया, नजरबंद किया, लेकिन शिवाजी फरार हो गए, मिठाई की टोकरियों में छुपकर। ये अपमान औरंगजेब कभी नहीं भूला। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी आए। औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ा, उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। संभाजी ने इनकार किया और औरंगजेब ने उन्हें सबसे क्रूर तरीके से मरवाया। लेकिन मराठा नहीं रुके, वो और भड़क उठे और अगले 100 साल तक मुगलों से लड़ते रहे। सन 1681 औरंगजेब खुद दक्कन चला गया। 27 साल वो दक्कन में रहा, लड़ता रहा, थकता रहा। उसकी फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज, 5 लाख से ज्यादा सैनिक, लेकिन मराठाओं को कोई नहीं पकड़ सका।